अंबिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। 2026 का नीट री एग्जाम खत्म हो चुका है, लेकिन परीक्षा खत्म होने के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्होंने नया विवाद खड़ा कर दिया है। मैं जस्टिफाई नहीं करती हूं कि आप नियम का उल्लंघन करें, लेकिन मैं ये भी जस्टिफाई नहीं करती हूं कि आप इतने इनसेंसिटिव हो जाएं। नियम कानून सब ठीक है, सब अपनी जगह है, लेकिन जब आप 10 गलतियां कर सकते हैं तो इन छात्राओं की छोटी सी भूल, वो एक ऐसी भूल जिसके लगभग वो कारण जो थे वो इनकी वजह से नहीं हुए थे। एक तरफ है कोलकाता की छात्रा सृष्टि दुबे, जिनकी 9 पसलियां टूटी थी, फेफड़ों में गंभीर चोटें थी, सर्जरी हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ वे छात्र छात्राएं हैं जो परीक्षा केंद्र तक पहुंचे, लेकिन महज 1-2 मिनट की देरी के कारण उन्हें गेट के बाहर ही रोक दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या नियम सबके लिए बराबर हैं या फिर कुछ मामलों में संवेदनशीलता दिखाई जाती है और कुछ मामलों में सिर्फ नियमों की किताब खोल दी जाती है। सोचिए ये छात्र जिनका दर्द वहां खड़े लोग भी महसूस कर रहे थे और कह रहे थे कि ऐसा मत करिए, इसकी वजह से बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड करने चले जाते हैं, ऐसा मत करिए, 1 मिनट की ही देरी कुछ नहीं होती है। सबसे पहले बात करते हैं सृष्टि दुबे की। 14 जून को एक गंभीर सड़क दुर्घटना में वे बुरी तरह घायल हो गई थी। हालात इतनी खराब थी कि अस्पताल में भर्ती थी, बड़ी सर्जरी से गुजर रही थी और लगातार डॉक्टरों की निगरानी में थी, लेकिन उनका सपना था डॉक्टर बनना और वो किसी भी कीमत पर नीट परीक्षा देना चाहती थी। सृष्टि के पिता ने एनटीए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से विशेष व्यवस्था की मांग की। अपील सुनी गई, मंजूर हुई और फिर ऐसा इंतजाम किया गया कि छात्रा को परीक्षा केंद्र तक ही नहीं जाना पड़ा, बल्कि परीक्षा केंद्र ही उनके अनुकूल बना दिया गया। ग्राउंड फ्लोर पर विशेष सीट, मेडिकल टीम, पैरामेडिकल स्टाफ और तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इस फैसले की हर तरफ तारीफ हुई, होना भी चाहिए, क्योंकि एक घायल छात्रा के सपनों को बचाने का प्रयास किया गया। लेकिन यहीं से एक बड़ा सवाल भी पैदा होता है। अगर एक छात्रा के लिए नियमों के भीतर रहते हुए विशेष व्यवस्था बनाई जा सकती है, तो फिर उन छात्रों के लिए कोई मानवीय दृष्टिकोण क्यों नहीं अपनाया गया जो महज 1 या 2 मिनट की देरी से पहुंचे थे। बेंगलुरु की घटना देखिए, 3 छात्राएं परीक्षा केंद्र पर कुछ मिनट देरी से पहुंची, गेट बंद हो चुका था। उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया, विनती की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। निराशा इतनी बढ़ गई कि गेट की रेलिंग फांद कर अंदर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तब भी उन्हें परीक्षा देने की अनुमति नहीं मिली। सोचिए एक छात्रा आखिर किस मानसिक स्थिति में होगी जब वह परीक्षा केंद्र की दीवार फांदने को मजबूर हो जाए। यह सिर्फ नियम का मामला नहीं है, ये उस दबाव का भी प्रमाण है जो प्रतियोगी परीक्षाएं छात्रों पर डाल रही हैं। अब भोपाल की घटना पर आइए। यहाँ एक छात्रा सिर्फ 1 मिनट की देरी से पहुंची, सिर्फ 1 मिनट। उसके पिता हाथ जोड़कर अधिकारियों से गुहार लगाते रहे, बताते रहे कि गलती से वे दूसरे सेंटर पहुंच गए थे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। छात्रा को वापस भेज दिया गया। विदिशा में 2 छात्राएं 2 मिनट देर से पहुंची, कारण था रास्ते में बारिश और लंबी दूरी। परिवार ने विरोध किया, अधिकारियों ने सहानुभूति दिखाते हुए उन्हें अंदर जाने की कोशिश भी की, लेकिन बाद में तकनीकी कारणों और बायोमेट्रिक प्रक्रिया के चलते हुए परीक्षा नहीं दे सकी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 1-2 मिनट की देरी किसी छात्र के पूरे साल की मेहनत से बड़ी हो सकती है? कोई ये नहीं कह रहा है कि नियम खत्म कर दिए जाएं, कोई ये नहीं कह रहा है कि समय का पालन जरूरी नहीं है, लेकिन क्या नियम इतने कठोर हो जाने चाहिए कि उनमें इंसानियत के लिए कोई जगह ही ना बचे? एनटीए का तर्क है कि परीक्षा की सुरक्षा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए गेट बंद होने का समय तय है। ये तर्क सही है, लेकिन फिर वही एनटीए जब किसी विशेष परिस्थिति में दृष्टि दुबे के लिए व्यवस्था बदल सकता है, तो क्या अन्य वास्तविक आपदा परिस्थितियों में कुछ भी मानवीय निर्णय नहीं ले सकता? यही विरोधाभास लोगों को परेशान कर रहा है। एक तरफ संस्था कहती है कि नियम सर्वोपरि है, दूसरी तरफ कुछ मामलों में परिस्थितियों को देखकर लचीलापन भी दिखाती है। फिर सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर ये लचीलापन किन परिस्थितियों में मिलेगा और किन के लिए मिलेगा। आज देश भर में लाखों छात्र नीट को सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि अपने भविष्य का रास्ता मानते हैं। उनके माता पिता वर्षों की मेहनत और कमाई की तैयारी में लगा देते हैं। ऐसे में जब कोई छात्र 1 मिनट की देरी से बाहर रह जाता है तो उसका दर्द सिर्फ एक परीक्षा छूटने का नहीं होता है, बल्कि पूरे सालों के सपनों के टूटने का होता है। नीट री एग्जाम के बाद सामने आई तस्वीरें हमें 2 बातें सिखाती हैं। पहली, दृष्टि दुबे जैसा जज्बा सचमुच प्रेरणादायक है। देश की परीक्षा प्रणाली को नियमों के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं की भी जरूरत है, क्योंकि नियम व्यवस्था चला सकते हैं, लेकिन न्याय तभी होता है जब नियमों के साथ इंसानियत भी दिखाई दे। और शायद यही सवाल आज लाखों छात्र पूछ रहे हैं। अगर संवेदनशीलता सृष्टि के लिए हो सकती है तो बाकी छात्रों के लिए क्यों नहीं हो सकती?